हेलो फ्रेंड्स, हम चैप्टर कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि बिजनेस स्टडी बुक का है। और हमने इसके काफ़ी टॉपिक कर लिए थे। इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन ऑफ एनालिसिस हो गया, करैक्टरिस्टिक्स हो गए। और अब हम सूटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करेंगे। देखिए, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज सुटेबल अंडर स्पेसिफिक सिचुएशन एंड इन स्पेसिफिक एरियाज़। जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है वो सुटेबल है कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंडर और स्पेसिफिक एरिया, मतलब एरिया के हिसाब से सोल प्रोप्राइटर जो बिज़नेस करता है। इट इज़ यूज़फुल एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिज़नेस, कि मतलब ये यूज़फुल तभी होगा जब इसकी रिक्वायरमेंट्स हो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसको पूरा किया जाएगा। और हम अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। व्हेन कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड, अ सोल प्रोप्राइटर डिपेंड एंटायरली ऑन हिज ओन रिसोर्सेज। जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो अपने रिसोर्सेज पर डिपेंड होता है। मतलब इंटायरली मतलब सारा अपने रिसोर्सेज पर डिपेंड होता है। ही कैन नॉट रेज मच फंड्स। वो फंड्स है जो रेज नहीं कर सकता फ्रॉम द मार्केट मतलब किसी भी और किसी से वो फंड्स रेज नहीं कर सकता जो उसकी अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मतलब खुद की कैपिटल होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेड कैपेसिटी टू ऑफर सिक्योरिटीज़ फॉर लोन्स। इसमें क्या है कि मतलब कि जो मतलब सिक्योरिटीज़ हैं लोन्स के लिए, वो इसके पास कैपेसिटी होती है अपनी अपनी सोल प्रोप्राइटर की, वो लिमिटेड है। अब बिजनेस रिक्वायरिंग लिमिटेड फंड्स, बिजनेस होता है जो लिमिटेड फंड्स की ज़रूरत होती है, विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसमें लिमिटेड फंड की ज़रूरत होती है, तभी बिजनेस है जो सुटेबल रह पाता है। और अगला पॉइंट क्या है, व्हेन मार्केट इज़ लोकल, मार्केट जब लोकल हो। व्हेन डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज़ लोकल देन इट्स प्रोडक्शन विल बी ऑन स्मॉल स्केल बेसिस। इसमें क्या है, जब डिमांड है जो प्रोडक्ट की वो लोकल हो और जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल स्केल बेसिस पे हो। इवन इफ मोर प्रोडक्शन कैन बी डन बट इट विल बी नॉट डिज़ायरेबल ड्यू टू लिमिटेड डिमांड। कि जो प्रोडक्शन है वो डन होती है लेकिन डिज़ायरेबल ड्यू टू लिमिटेड डिमांड, पर इच्छा अनुसार नहीं होती। कि मतलब जितनी इच्छा है आपकी लिमिटेड डिमांड की वो नहीं पूरी होती। लार्ज स्केल कंसर्न्स कैन नॉट अफोर्ड टू प्रोड्यूस लेस बिकॉज ऑफ देयर हायर ओवरहेड कॉस्ट। लार्ज स्केल पे जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकता सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि हायर कॉस्ट की वजह से। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस विल बी सुटेबल अंडर सच ए सिचुएशन बिकॉज इट इज़ कैरीड ऑन स्मॉल स्केल बेसिस। वो स्मॉल स्केल बेसिस पर ही प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा हाई कॉस्ट के वो आप ही नहीं परचेज़ कर सकता है, इसीलिए सेल तो क्या ही करेगा। अगला पॉइंट क्या है, व्हेन कॉन्टैक्ट विद कस्टमर इज़ एसेंशियल। जो कॉन्टैक्ट है कस्टमर के साथ वो एसेंशियल मतलब ज़रूरी हो। अब बिजनेस में रिक्वायर है पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, कि मतलब सोल प्रोप्राइटर में कस्टमर के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। टेलर हैज़ टू स्टिच क्लोथ्स एज पर द नीड्स ऑफ द क्लाइंट। मतलब जो टेलर होता है उसको कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट रखना पड़ता है, क्योंकि उसने स्टिच करना है जो क्लोथ उसकी नीड्स के, क्लाइंट की नीड्स के मुताबिक करना है। सिमिलरली पेशेंट्स विल बी रिक्वायर्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हिज डॉक्टर। ऐसे ही डॉक्टर के साथ होता है जैसे डॉक्टर पर्सनली अटेंड करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, व्हेन द गुड्स ऑफ आर्टिस्टिक नेचर, जब गुड्स आर्टिस्टिक नेचर का हो। अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज़ ऑल्सो सुटेबल व्हेन आर्टिस्टिक गुड्स आर मेड। सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस सुटेबल वहाँ है जब आर्टिस्टिक गुड्स हो। दीज गुड्स आर प्रिपेयर्ड पर द लाइकिंग ऑफ कस्टमर्स, की मतलब कस्टमर्स पसंद करते हैं वही प्रोडक्ट आना चाहिए।
सोल प्रोप्राइटर के पास, तभी उसका आगे चलेगा बिजनेस। इसमें सुटेबिलिटी में आप 4 पॉइंट कर सकते हैं, काफ़ी है। अब हम आगे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।